तो बच्चों, हिंदी लोकवाणी में, हिंदी संयुक्त में जो दूसरी इकाई है उसका हम जो दूसरी इकाई में पहली जो कविता है मातृभूमि, इसका अध्ययन कर रहे हैं। पाठ मालूम है ना, भूल तो नहीं गए? हाँ, पिछले हफ्ते अपना एक वीडियो आया था इस कविता पर, अब अगले हफ्ते में आज ये आया है। ठीक है, हाँ चलो समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यहां तक हमारा हुआ था पिछले वीडियो में। अब आगे का देखेंगे। 3 नंबर का पद्यांश, कविता की जो पंक्ति है वो 3 नंबर की है। तो पहले 2 हो गए थे, अभी 2 देखेंगे। तो परीक्षा में ऐसे ही आते हैं, परीक्षा में इस प्रकार का आते हैं। इस पर जो कृति है वो करनी है अपने को। तो मैं कृति भी बता रहा हूं ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए, और इसका भावार्थ भी बता रहा हूं। ठीक है, हाँ देखिए। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुरभित यानी सुगंधित, सुंदर सुखद, सुमन पुष्प, सुगंधित वातावरण तुझ पर खिलते हैं। मातृभूमि, तुझ पर नाना प्रकार के क्या है, फल फूल सब खिलते हैं। भांति भांति के सरस यानी रस को लेने वाले सुदोपम फल मिलते हैं, और रस प्राप्त होने वाले फल और फूल भी प्राप्त होते हैं। औषधीय है प्राप्त एक से एक निराली। यहाँ पर है भारत भूमि, यहाँ पर जो पेड़ पौधों से जो औषधियां मिलती है जो बहुत ही निराली है, अद्भुत है। खाने शोभित कई धातु व रत्न वाली। और हे भारत भूमि, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हे भारत भूमि, यहाँ पर नाना प्रकार के खाने हैं, और उन खाने क्या करते हैं, उन खाने से रत्न प्राप्त होते हैं, और देश का गौरव बढ़ाते हैं, देश का वैभव बढ़ाते हैं। बहुत ही सरल अर्थ है, उसको 1-2 बार पढ़ लेने का, अर्थ निकाल लेने का। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है। मैथिली चरण गुप्त क्या करते हैं कि मातृभूमि से हमें जो जो प्राप्त होते हैं वे सब हमको मिलता है। वे सभी पदार्थ हमको भूमि देती है, हमारी मातृभूमि देती है, हमारी भारत माता हमें देती है। हे मातृभूमि, वसुधा के समान है हमारी मातृभूमि, अमृत के समान है। तेरे नाम यथार्थ है, तो तुम यथार्थ की मूर्ति हो, और तुम्हारे में जीवन है। तुम पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की देखभाल करती हो, उनका कल्याण करती हो, उनका यशोगान करती हो, उनको जीवन प्रदान करती हो। ऐसा कवि मैथिली चरण गुप्त का कहना है। ये हो गया कविता का भावार्थ, ये कविता को सामने रखने का। अब इसके कठिन शब्द अर्थ देखेंगे। सुरभित यानी सुगंधित, सौरभित, सरस यानी रसपूर्ण, रस से भरे हुए फल है। सुधोपम यानी सुधा अर्थात अमृत जैसा, और वर यानी श्रेष्ठ। सब यहाँ पर श्रेष्ठ है। ऐसी किताब सामने रखने का और इसका भावार्थ निकालने का तुम। ठीक है, कठिन शब्दार्थ समझ में आ गए? हाँ चलो अब आगे देखेंगे। अब इस पर कृति देखेंगे, कौन कौन सी कृति है। देखिए कौन कौन सी कृति है। पहली कृति है फूलों की विशेषताएं। कविता में यहाँ पर कौन कौन सी फूलों की विशेषता बताई है। तो किताब सामने रखो और देखो वो पंक्तियां कौन सी है। हम पहले के जाएंगे नहीं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन, सुमन है फूल। देखो यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पे से कौन आते देखो। फूल सुगंधित है, और यहाँ पे देखेंगे सुख देने वाली है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। ऐसी ही कृति आपको परीक्षा की दृष्टि से लिखनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सभी बॉयज गर्ल्स सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो हिंदी लोकवाणी है, 4 सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे ने ध्यान देना है और सभी ने देखना है। नहीं समझ में आए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब किताब में ही है, किताब से ही मैंने लिया है। हाँ चलो आगे देखेंगे। संजल पूर्ण किए। संजल तो सबको समझ में आएगा कि संजल क्या होता है। चारों बाजू समान रूप होती है, समान जाल होता है, वो संजल होता है। मातृभूमि इनसे सुशोभित है।
कौन से वस्तुओं के वजह से हमारी मातृभूमि सुशोभित है, अच्छी दिखाई देती है? तो देखेंगे सुंदर सुमन के वजह से। आगे बढ़ू के नहीं तो रुकू, वीडियो पॉज कर देने का। अगर मैं आगे चले जाता हूं तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पहले गेस करो आप कि क्या हो सकता है यहाँ पर, फिर तो ये वीडियो है जिंदाबाद, वीडियो देख सकते हैं। देखेंगे दूसरा, अमृत जैसा फल। तीसरा, श्रेष्ठ रत्नों वाली खाने। और अंतिम है, अनोखी औषधियां, ये हमें मातृभूमि से प्रदान होती है। कितना सरल है। उत्तर कविता की पंक्तियां नहीं है, अपने को सिर्फ अकल लगानी है। हाँ, आगे देखेंगे, उचित जोड़ियां मिलाइए। 2 अंक की पूछी जाती है परीक्षा में, आपको जोड़ियां लगानी है। इस तरह से आएंगे परीक्षा में, और सामने भी लिखा रहेगा। आपको क्या करना है, कविता की पंक्ति को देखनी है और इनको देखना है और जोड़ियां लगानी है, मेल मिलाना है, बस। चलो देखेंगे, पहले सोच के रखे आप लोगों ने। हाँ रखे ना। हाँ देखिए, सुरभिता ने क्या होता है, देखो वहां पर। सुधोपमेय ने क्या होता है, कविता की पंक्तियों में देखो। निराली, निराली ने क्या है, औषधीय निराली है। रत्नीय ने क्या है, खाने हैं, वो सब देखो वहां पर। चलो देखेंगे यहां पर, सुरभित है सुमन। मेरा गलत रहा तो मेरे को बता सकते हैं। सुधोपमेय ने क्या है, फल है, फल का रस मिलता है। निराली औषधीय होगा, वेरी गुड। रत्न ने खान होंगे, खान से रत्न मिलते हैं, है ना, बहुत सरल है कि नहीं। हाँ चलो ये अगली होगी, इसके आगे देखो। अब इस पंक्तियों में प्रश्न पूछा जाता है, कितने अंक का पूछा जाता है? पंक्तियों में, कविता में 6 अंक के प्रश्न अंक पूछे जाते हैं। कितने अंक के? 6। 2 अंक किसके हो गए, कृति पर, 2 अंक व्याकरण पर और 2 अंक कविता के भावार्थ पर, है ना सरल। हाँ, प्रथम सत्र में हमने देखा होगा। तो पद्यांश की प्रारंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। अंतिम के 2 भी पूछा जा सकता है और सामने के 4 भी पूछा जा सकता है। आपने जैसा भी हो वैसा लिखना ही है, बस लिखते समय याद रखना परिच्छेद देना जरूरी है, पैराग्राफ देना जरूरी है। देखिए उसका अर्थ क्या है, भारत भूमि शस्य श्यामला है। प्रकृति ने हमारे देश को प्रत्येक पदार्थ मुक्त हस्त से प्रदान किया है के बाद में पूर्ण विराम दिया है। वाक्य खत्म होता है तो विराम चिन्ह का उपयोग कीजिए। यहाँ भांति भांति के सुंदर सुगंधित रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं, सुमन खिलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में भिन्न भिन्न रसपूर्ण अमृत जैसे फल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। भारत में अनेक प्रकार की वन औषधियां पाई जाती है। दूसरी ओर भारत भूमि में श्रेष्ठ रत्न की अनगिनत खाने हैं। यह है हमारे भारत भूमि की विशेषता। आपने इस तरह से उत्तर लिखना है ताकि आपके 2 में से 2 अंक मिले। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपके अंक कटेंगे। अंक कटना नहीं चाहिए, इसी तरह से आपको परीक्षा में लिखने हैं। बहुत ही सरल है। यह होगी तीसरी कविता की पंक्तियां। अब हम अंतिम देखेंगे, पद्यांश क्रमांक 4। देखो किताब में है ना 4, 1 2 3 हो गई है। अब देखो चौथा देखेंगे, सबसे अंतिम में देखो 4 और 2 6 पंक्तियां है। देखिए 4 और 2 6 पंक्ति है। चलो देख रहे ना सर। हाँ देखिए बहुत ही सरल है। ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी हिसाब से कृति करनी है। मैं कृति भी बता रहा हूं और कविता का भावार्थ भी बता रहा हूं। बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं, बस ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। कौन है?
हे भारत भूमि, कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि तुम विभवशालिनी, विश्व पालिनी, दुख हरती है, भय निवारणी, शांतिकारिणी, सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, त्राण है तू कष्ट सहन, कष्ट दूर करती है। हे मातृभूमि, संतान हम, तुम्हारी संतान है, तुम्हारे बच्चे हैं हम, तू जननी, तू प्राण है। कितना सरल अर्थ इन्होंने बताया है। कठिन शब्दार्थ देखेंगे। क्षेममय यानी कल्याणकारी, विभव यानी संपन्नता, संपन्नता, बहुतायत, विभवशाली ने वैभवशाली, विश्व पालिनी ने विश्व को पालने वाली, दुख हरती, दुख हरने वाली, भय निवारणी ने भय को दूर करने वाली, डर को दूर करने वाली, शांतिकारिणी ने शांति करने वाली, सुख करती है ना सुख प्रदान करने वाली, त्राण है कष्ट को हरण करने वाली। ये हो गए बच्चों कठिन शब्दार्थ। अब कविता की पंक्ति पर आते हैं हम, है ना, बहुत ही सरल है। तो कवि क्या कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम कल्याणकारी हो, तुम दया करती हो, तुम क्या करती हो, तुम माफ करने वाली हो, तुम दया करने वाली हो, तुम कल्याण करने वाली हो। उसी प्रकार तुम अमृत की वर्षा करने वाली हो, प्रेम करने वाली हो और प्रेम प्रदान करने वाली हो। यानी बच्चों के समान तुम्हारा क्या है, प्रेम रहता है। जिस प्रकार बच्चों पर माँ का प्रेम रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी प्रेम हमारे भारत भूमि के जीवों पर रहता है। तुम वैभवशालिनी हो, विश्व को पालने वाली हो और दुखों को दूर करने वाली हो। हे मातृभूमि, तुम डर का निवारण करती हो, शांति प्रदान करती हो और सुख भी जीवों को देती हो। हे शरण देने वाली देवी, तुम सबका त्राण करती हो, यानी कष्ट का निवारण करती हो। हे मातृभूमि, हम तुम्हारी संतान है, तुम्हारे वजह से हम जीवित हैं, तुम्हारे वजह से हमारा प्राण है। बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा कैसे भी तैयारी करके अर्थ निकाल सकते हैं, बस आपने को समझना है। सरल भाषा में, खड़ी भाषा में कविता लिखी है मैथिली चरण गुप्त जी ने, जिन्हें हम क्या कहेंगे, राष्ट्र कवि कहेंगे। इन्होंने देश से संबंधित कविताएं ज्यादा लिखी है, इसलिए इनको राष्ट्र कवि के नाम से हिंदी साहित्य में जाना पहचाना जाता है। आगे समझ में। अब इस पर देखेंगे कृति। कठिन शब्दार्थ देख लिया, कृति पूर्ण कीजिए। बहुत ही सरल है। जन्मभूमि की विशेषताएं कौन कौन सी है, आखिरी की 6 पंक्तियों में देखना है। जन्मभूमि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब वीडियो पॉज करके रख देने का और उसका उत्तर कुछ तो भी लिखने का, कौन कौन सा हो सकता है। गलत रहेगा तो चलेगा, लेकिन उत्तर पहले ही करना है यहां लिखने से पहले। चलो देखेंगे। शांति करने वाली, दुख हरने वाली, क्षमा से परिपूर्ण और वात्सल्य से परिपूर्ण, ये है विशेषताएं। और भी आ सकते हैं यहां पर, और भी है, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। हाँ चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। कविता में आए हुए एक एक शब्द है उनके लिए, ये शब्द समूह है और इनके लिए आए हुए एक एक शब्द। तो कल्याण करने वाली को क्या कहेंगे, ढूंढा, वीडियो पॉज करके रख देने का। हाँ, संपन्नता के लिए क्या आया हुआ है, विभव, और उसका मतलब है वैभव। सुख करने वाली के लिए क्या आता है, सुख करती, और कष्ट के लिए आया हुआ है त्राण। है ना सरल, 2 अंक का आता है ये। चलो आगे देखेंगे।
पद्यांश में आया हुआ एक रिश्ता आया है, एक संबंध आया हुआ है पद्यांश में। देखो कहां पर आया हुआ है, आखिरी के 2 पंक्तियों में है। ढूंढा कौन सा हो सकता है? हाँ, चलो देखेंगे क्या आया हुआ है। जननी और संतान, मैं तुम्हारी जननी हूं, मैं तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे बच्चे हो, संतान हो। अभिव्यक्ति 2 अंक का पूछा जाता है। 4 पंक्तियों का सरल अर्थ अपने अर्थ में लिखना है। यह मेरे अर्थ समझ सकते हैं आप, मैंने निकाले हुए परिच्छेद से लिखना है आपने। 2 यहां पर एक परिच्छेद, यहां पर एक परिच्छेद दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत परिच्छेद से करनी है। भाषा शैली अच्छी होना चाहिए ताकि आपको 2 में से 2 अंक प्राप्त हो। देखिए उसका अर्थ देख लेते हैं। हे भारत माता, तुम क्षमाशील हो, अपने संतानों के लिए सुधामयी हो, तुम्हारा हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है, तुम कल्याणकारी हो, तुम्हारा हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है, तुम प्रेममयी हो, तुम समस्त वैभवों से युक्त हो, तुम पूरे विश्व का पालन करती हो, सभी के दुखों को दूर करती हो, तुम हमारे भय का निवारण करती हो, शांति करती हो और हर प्रकार का सुख हमें प्रदान करती हो, हे मातृ भूमि। है ना सरल? तो ये होगी चारों पंक्तियों का अर्थ, शब्दार्थ और कृति। यहां पर हमारा पाठ समाप्त होता है। हमेशा की तरह अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना न भूले। हर वीडियो को लाइक करना है बच्चों। जब भी आप वीडियो देखेंगे तो तुरंत लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो वो भी लिखो और उसमें कुछ सुधारना होगा तो कमेंट में वो भी लिखो। और किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना न भूले। चलो ठीक है, तो यहां पर हम रुकते हैं।